नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अजंता फार्मा इस कंपनी का जो बोनस शेयर है उसकी रिकॉर्ड डेट हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है। साथ ही में नज़ारा टेक्नोलॉजीज कंपनी का जो बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट है वो भी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में शेयर मार्केट में जो न्यू शेयर हमें सोनू इंफ्राटेक वो यहाँ पर लिस्टेड होते हुए देखने को मिला है। तो उसके बारे में हम फुल डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अजंता फार्मा के बारे में देखेंगे। तो कंपनी अपने जो शेयर होल्डर के लिए हमें 1:2 का जो रेशो है उसमें बोनस शेयर देने वाली थी। तो उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो हमें यहाँ पर कंपनी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस में देने वाली थी उसकी रिकॉर्ड डेट हमें 23 जून 2022 यहाँ पर फिक्स होते हुए देखने को मिली है। तो 23 जून तक जिनके भी डीमैट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर होंगे उनको यहाँ पर बोनस शेयर का बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह हमें मार्केट में गिरावट होते हुए देखने को मिली है और इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिला है तो उसकी वजह से हमें ग्लोबली मार्केट में अगर हम देखेंगे तो लगातार पिछले कुछ मंथ से यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो इसी वजह से इस कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें पिछले कुछ दिनों से गिरते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से और भी कंपनी का जो शेयर है वो हमें यहाँ से गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इस कंपनी के शेयर को अभी बाय करना सही नहीं होगा। वही कंपनी के जो फंडामेंटल स्ट्रांग है इसी की वजह से हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर देखेंगे तो हर गिरावट में हम इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय करके अपनी जो क्वांटिटी है वो इस कंपनी में बढ़ा सकते हैं। जिस तरह कंपनी हमें फंडामेंटल देखने को मिली है तो ये कंपनी में का जो शेयर में अभी हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है तो बाइंग के लिए हमें एक अच्छा मौका मिलेगा। और हर गिरावट में अगर हम इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय करते हैं तो मार्केट जो यहाँ पर हमें अनस्टेबल अभी देखने को मिल रहा है तो मार्केट स्टेबल होने के बाद जैसे हमें यहाँ पर मार्केट रिकवर होते हुए देखने को मिलेगा तो हमें इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से बोनस शेयर के लिए अभी हमें इस कंपनी के शेयर को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्टेबल होने के बाद अगर हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे तो हमें एक अच्छा बेनिफिट ये कंपनी देते हुए देखने को मिलेगी। तो सिर्फ बोनस शेयर के लिए अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट इस कंपनी में नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अभी भी हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें यहाँ पर और भी गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो उसी वजह से लॉन्ग टर्म का और इन्वेस्टमेंट का नज़रिया जिनका भी इस कंपनी में है वो धीरे धीरे करके इस कंपनी में हर गिरावट में अगर शेयर बाय करता है तो हमें कंपनी एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में देते हुए देखने को मिलेगी। तो सेकंड अगर हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी अपने जो शेयर होल्डर के लिए हमें 1:1 का रेशो अनाउंसमेंट बोनस का किया था। मतलब एक के बदले में कंपनी अपने शेयर होल्डर को 1 शेयर बोनस में देने वाली थी। तो उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी हमें अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है और ये रिकॉर्ड डेट हमें जून 27 2022 यहाँ पर देखने को मिली है। तो नज़ारा टेक इस कंपनी का जो शेयर है उसकी जो बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट है वो ज़रूर हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली। लेकिन कंपनी का अगर हम शेयर देखेंगे तो ये जो लिस्टिंग का वक्त था उसकी जो प्राइस थी उसके नीचे हमें कंपनी का शेयर अभी आते हुए देखने को मिला है। तो और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमें शेयर होल्डर को होते हुए देखने को मिल रहा है। तो शेयर मार्केट में जब भी यहाँ पर गिरावट हमें यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है तो इसी वजह से जो हमें यहाँ पर न्यू लिस्टेड कंपनियाँ देखने को मिल रही है तो उनमें सबसे ज़्यादा हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में सिर्फ बोनस शेयर के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट करेक्शन में हमें सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो इस न्यू एज कंपनीज में यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से इन जैसे कंपनी में लगातार प्रॉफिट बुकिंग करने से हमें फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। नज़ारा टेक इस कंपनी के शेयर में हमें बहुत ही बड़ा करेक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम अभी भी इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय नहीं कर सकते जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता। और साथ ही में कंपनी का जो आईपीओ के बाद अगर हम देखेंगे तो एक बहुत अच्छा रिटर्न देने के बाद कंपनी के शेयर में हमें आईपीओ की प्राइस है उसके भी नीचे कंपनी का शेयर अभी आते हुए देखने को मिला है। तो उसी वजह से बोनस शेयर के लिए सिर्फ हम इस कंपनी में रिस्क नहीं ले सकते। इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो मार्केट स्टेबल होने के बाद और कंपनी जो अच्छा परफॉर्मेंस करती है तभी हम इस कंपनी में आने वाले दिनों में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा लॉस इस कंपनी में ना हो। तो फिलहाल जिस तरह मार्केट में हमें करेक्शन होते हुए देखने को मिला है और जिन्होंने भी हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय किया है तो उनको जो ज़्यादा लॉस हो रहा है उसी की वजह से वो इस कंपनी में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एवरेज करके जो अपनी प्राइस है वो कम करे ताकि उनका जो लॉस है वो कम हो। लेकिन फिलहाल इस कंपनी में ज़्यादा एवरेज करना भी रिस्की हो सकता है। तो इसी वजह से थोड़ी क्वांटिटी में भी अभी यहाँ पर एवरेज करके चले, ताकि मार्केट में अगर हमें और गिरावट होते हुए देखने को मिलती है तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में भी हमें गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी। तो उसी वजह से मार्केट की कंडीशन और शेयर का जो प्राइस का मूवमेंट है उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर छोटे छोटे क्वांटिटी में अभी इस कंपनी में हर गिरावट में यहाँ पर बाई करेंगे। तो ये सिर्फ जिन्होंने हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को बाय किया है वो यहाँ पर करे। और फिलहाल जिनको भी इस कंपनी में न्यू यहाँ पर पोजीशन बनानी है वो अवॉइड करके चले, जिस तरह मार्केट की पोजीशन और मार्केट में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो मार्केट स्टेबल होने के बाद कंपनी किस तरह परफॉर्मेंस करती उसके बाद हम इस कंपनी में अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में सोचेंगे।
इसके बाद हम थर्ड शेयर के बारे में मतलब सोनू इंफ्राटेक कंपनी के बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें नॉर्मल यहाँ पर ट्रेडिंग होते हुए देखने को नहीं मिलती। इसमें जो लॉट है उसके सही से हमें इस कंपनी में ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलती है और इसका जो लॉट है वो हमें 3000 जो क्वांटिटी है उसमें होते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि हमें इसमें नॉर्मल यहाँ पर ट्रेडिंग होते हुए देखने को नहीं मिलती। तो कंपनी का जो शेयर है उसकी प्राइस 20 जो कल थी उसमें हमें 20% का आज अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है और कंपनी का जो शेयर है वो आज हमें 25 रुपीज़ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो शेयर की मूवमेंट है वो अगर हम देखेंगे तो 5 रुपीज़ की जो मूवमेंट है वो हमें इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रही है। तो जो आज हमें 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है, जिसमें हमें 5 रुपीज़ पर कंपनी का शेयर यहाँ पर ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो उसमें अगर हमें लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिलता है तो कंपनी का शेयर है वो लगभग 5 रुपीज़ के आसपास से नीचे भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से कंपनी का जो 52 का हाई है 37.80, तो उसमें जो 3000 क्वान्टिटी में शेयर ट्रेड होता है। तो उसके बाद अभी हमें कंपनी का शेयर लगभग 25 रुपीज़ तक आते हुए देखने को मिला। तो कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर जिन्होंने हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को बाई किया होगा क्वांटिटी में, उनको यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से जो लॉट साइड शेयर है उसमें यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ख़राब हो सकता है, क्योंकि उनका जो क्वांटिटी है और इन्वेस्टमेंट है वो इन कंपनी में यहाँ पर डूब भी सकती है। तो उसी वजह से हाई प्राइस पर बाय करने की वजह से नहीं, किसी भी प्राइस पर यहाँ पर लॉट साइज कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही लॉस हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी की जो लॉट साइट अगर हम देखेंगे तो 3000 की है और उसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें लगातार लोअर सर्किट और कंपनी के शेयर में डाउनफॉल आते हुए देखने को मिलता है, जिस तरह हमें यहाँ पर हाई से आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से अपर और लोअर सर्किट में जो 5 रुपीज़ की इस कंपनी के शेयर में मूवमेंट होती है, तो उसी वजह से 3000 क्वान्टिटी में अगर हम देखेंगे तो हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो हम यहाँ से कह सकते हैं। और साथ ही में इन जैसे न्यू कंपनी है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती और साथ ही में इनकी वजह से हमें बहुत लॉस हो सकता है, क्योंकि इनकी जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग है वो भी हमें यहाँ पर पूरी देखने को नहीं मिल रही। तो इसी वजह से लॉट साइड से कंपनी में जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, ताकि उनको जो लॉस है वो इन कंपनी में ना हो। तो इसी वजह से हमें फंडामेंटली अच्छी कंपनी में हम यहाँ पर और बाकी की कंपनी शेयर मार्केट में उसमें 1 क्वांटिटी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस कंपनी में मतलब लॉट साइज की कंपनी में हमें जो इनका लॉट आता है उसी के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो उसी वजह से ये लॉस अवॉइड करना है तो हमें इन जैसे कंपनी में मतलब लॉट साइज कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।